दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर आई है। तेजी से गरीबी घटाने में बिहार के बाद बना दूसरा राज्य। प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। 5 वर्ष में यहाँ गरीबी में 16% की कमी आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक 2015-16 में प्रदेश के 36% लोग गरीब थे, वहीं 2019-21 में घटकर ये 20% रह गए हैं। इन 5 सालों में सर्वाधिक गति से गरीबी दूर करने में बिहार के बाद मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बन गया है। एक और बड़ी खबर, पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला मामले में सीएम ने दिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जांच के आदेश। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 अप्रैल को आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा में अनियमितता के आरोपों की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। विपक्षी कांग्रेस परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। परीक्षा के परिणाम मई और जून में घोषित किए गए थे। उसमें 10 सफल उम्मीदवारों में से 7 ग्वालियर में एक ही परीक्षा केंद्र के थे। बड़ी खबर, प्रियंका गांधी वाड्रा को सीएम शिवराज का जवाब। कहा कि मैं बताता हूं 18 साल में क्या हुआ। कहा कि प्रियंका को झूठ बोलना शोभा नहीं देता। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वह पूछते थे कि 18 साल में क्या हुआ। मैं बताता हूं कि क्या हुआ। 18 साल पहले गड्ढों में सड़क थी, यह सड़क में गड्ढा पता ही नहीं, और हमने 4,11,000 किलोमीटर शानदार सड़कें बनाई। वो जमाना था जब बिजली के कभी कभी दर्शन होते थे। 2900 मेगावाट के स्थान पर 28,000 मेगावाट की सौगात हमने दी। न पीने के लिए पानी था, न ही सिंचाई के लिए, वो सभी व्यवस्थाएं हमने की। बड़ी खबर, भोपाल की सबसे हाईटेक बिल्डिंग में हुआ प्रदेश भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति कार्यालय का उद्घाटन। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, और आपको बता दें कि चुनाव को लेकर प्रदेश की सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने एडी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। बता दें कि भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति का कार्यालय भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन परिसर में बने बंसल 1 की बिल्डिंग में बनाया गया है, और बीजेपी के इस कार्यालय में इलेक्शन वॉर रूम तैयार किया जा रहा। बड़ी खबर, गद्दार कहने पर भड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुझे और मेरे पिता को कांग्रेस में शामिल क्यों किया। मध्य प्रदेश में खुद को गद्दार कहे जाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगर ऐसा था तो उन्हें और उनके पिता माधवराज सिंधिया को कांग्रेस ने पार्टी में शामिल ही क्यों किया था। सिंधिया ने कहा कि जिन्होंने इतिहास का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है, उन्हें जो बोलना होता है वो बोले। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनके विचार और विचारधारा मध्य प्रदेश और राष्ट्र के लिए समर्पित रहते हैं। सिंधिया ने कहा कि मेरे और मेरे परिवार के कर्म, विचार और विचारधारा ग्वालियर के लिए समर्पित है। बड़ी खबर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के दमना बीट में ग्रामीणों पर हमला कर रहा बाघ यहां से रेस्क्यू करके अन्यत्र ले जाया जाएगा। संभवतः उसका अगला ठिकाना अब अन्य बाघों की तरह बरहेरा का इंक्लोजर होगा। इतना ही नहीं, ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए गांव के आसपास 15 फीट हाइट की फेंसिंग की जाएगी। यह दोनों आश्वासन वन प्रबंधन ने मंत्री मीना सिंह की उपस्थिति में आक्रोशित ग्रामीणों को दिया है। बता दें कि दमना बीट में बाघ के हमले में हुई युवक की मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की सियासत में संतों की एंट्री। कमलनाथ करा रहे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की रामकथा। किराए पर ले ली है जमीन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 4 महीने बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। एक तरफ बीजेपी फिर से सत्ता में आना चाहती है, तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी भी भाजपा की तर्ज पर हिंदुत्व के सहारे चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अब खबर सामने आई है कि पूर्व सीएम कमलनाथ अगले महीने बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की राम कथा का आयोजन करवा रहे हैं, और इसमें 100 से ज्यादा पंडित कथा में आएंगे। बड़ी खबर, राज्य सरकार ने जारी कर दिया संविदा नियुक्ति का विस्तृत नियम। आयु सीमा 55 वर्ष से ऊपर नहीं। राज्य सरकार ने संविदा नियुक्ति का विस्तृत नियम जारी कर दिया है। इसके तहत नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नियमित पदों के हिसाब से ही नियुक्ति दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदा नियुक्ति के जारी दिशा निर्देश में कहा कि संविदा नियुक्ति प्राप्त करने वाले शासकीय सेवक को आरक्षण की सुविधा एक बार लाभ लेने के बाद फिर नहीं मिलेगी। अगर किसी संविदा अधिकारी कर्मचारी के एक ही संविदा पद पर कार्य न करते हुए विभिन्न पदों पर कार्य किया है, तो 5 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूरी होने पर उस श्रेणी के नियमित पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर पाएंगे। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष में बढ़ गए विधायकों के अधिकार। 25,000 रुपए तक दे पाएंगे स्वेच्छा अनुदान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से 4 माह पहले शिवराज सरकार ने विधायकों के अधिकार में वृद्धि कर दी है। अब एक बार में एक व्यक्ति को वो 25,000 रुपए तक स्वेच्छा अनुदान दे पाएंगे। इसी प्रकार संस्थाओं के मामले में यह राशि 30,000 रुपए तक होगी। इस वर्ष से विधायकों का स्वेच्छा अनुदान 25 लाख रुपए बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया है। बजट भी एक बार में ही जारी कर दिया है, ताकि स्थानीय आवश्यकताओं के मुताबिक इसका उपयोग किया जा पाए।
बड़ी खबर शिवपुरी में दिखा यूपी की ज्योति मौर्य का इफेक्ट। शिवपुरी में एक शख्स ने एग्जाम हॉल में घुसकर परीक्षा दे रही पत्नी की आंसर शीट फाड़ दी। उसने पत्नी से कहा कि मुझे नहीं पढ़ाना है। ऐसा कहकर वह एग्जाम हॉल से बाहर चला गया। पत्नी फपक कर रोने लगी। घटना का वीडियो सामने आया है। मामला थाने भी पहुंचा है, लेकिन महिला ने कहा कि वह कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है। पिछोर के छत्रसाल कॉलेज में भोजमुक्त यूनिवर्सिटी की बीए परीक्षा थी। मटिया गांव की रहने वाली आरती लोधी अपना 3rd ईयर का समाज शास्त्र का एग्जाम दे रही थी। बड़ी खबर कमलनाथ का वादा, जीते तो जातिगत जनगणना करवाएंगे। पीसीसी चीफ ने कहा कि हम ओबीसी को दिलाएंगे न्याय। प्रदेश में डबल स्पीड से चल रही घोषणा मशीन। कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में जातिगत जनगणना की वकालत की है। दावा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की आबादी 55% है। सरकार जातिगत जनगणना इसलिए नहीं करवा रही है क्योंकि अब पोल खुल जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर जातिगत जनगणना करवाई जाएगी ताकि जानकारी मिल सके, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, लोधी हो, कुर्मी हो, सभी को पता चले कि हमारे समाज के गरीब लोगों की कौन सी परेशानी है। और इस सम्मेलन में दिग्विजय सिंह शामिल नहीं हो पाए। आयोजकों ने बताया कि उनकी आंखों में संक्रमण है। बड़ी खबर जबलपुर मंडल के नरसिंहपुर करेली के बीच अप लाइन पर मालगाड़ी का गार्ड डिब्बा पटरी से उतरकर पलट गया। इससे जबलपुर से इटारसी जाने वाले अप लाइन पर रेल यातायात पूरी तरह से बंद हो गया। रेल यातायात बंद होने से कुछ ट्रेनें प्रभावित रही और कटनी, दमोह, भोपाल के रास्ते इटारसी भेजा गया है। वंदे भारत ओवरनाइट नर्मदा एक्सप्रेस, गोदाम एक्सप्रेस को नरसिंहपुर, जबलपुर, श्रीधाम स्टेशन समेत अन्य स्टेशनों पर रोका गया है। बड़ी खबर कांग्रेस अब भाजपा की तर्ज पर हिंदुत्व के सहारे चुनावी समर पार करना चाहती है। पीसीसी चीफ कमलनाथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथा करवा रहे। सिमरिया मंदिर के पीछे 5 से 7 अगस्त तक कथा होगी। हाल में भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करवाई थी। अब सवाल ये है कि क्या हिंदुत्व कार्ड कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में जीत दिलवा पाएगा। कथा से पहले कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। इसके लिए मारुति नंदन सेवा समिति के संयोजक आनंद बख्शी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ तैयारियों में जुटे हैं। राम कथा की खास बात यह है कि इसके लिए आयोजन समिति ने 12 किसानों से कुल 25 एकड़ जमीन 2 महीने के लिए किराए पर ली है। प्रति एकड़ 18,000 रुपए किराया भी दिया गया है। बड़ी खबर, आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एससी वोटर के सहारे नंबर सीटें बढ़ाने की कोशिश में है। बुंदेलखंड में 22% एससी वोटर है। इन्हें साधकर कांग्रेस 2023 के चुनाव में बड़ी बढ़त ले सकती है। प्रियंका गांधी जबलपुर एवं ग्वालियर में सभा कर चुकी है। राहुल गांधी की शहडोल में सभा प्रस्तावित है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुंदेलखंड की राजनीति की धुरी सागर आ रहे। 13 अगस्त को यह प्रदेश में उनका पहला दौरा है। दरअसल खड़गे दलित वर्ग से आते हैं। वो जातिगत समीकरण बैठाकर यहाँ के एससी वोटर को साधना चाहेंगे। उनके सागर दौरे के पीछे एक और बड़ी वजह यह भी है कि उनकी सभा के एक दिन पहले 12 अगस्त को प्रधानमंत्री सागर में ही 100 करोड़ की लागत से बनने जा रहे संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन करने आ रहे। बुंदेलखंड में मोदी बनाम खड़गे की सभा से एससी वोटर किस तरफ जाता है, यह चुनाव नतीजे ही बताएंगे। प्रदेश में 16% एससी वोटर है। 230 विधानसभा सीट में से 35 इस वर्ग के लिए आरक्षित है। बड़ी खबर, बीजेपी विधायक को गांव में जाने से रोका गया। बैरसिया एमएलए ने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं, चुनाव करीब आते ही विरोधी साजिश कर रहे। बैरसिया के बीजेपी विधायक विष्णु खत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। इस वीडियो में विधायक ग्रामीणों के बीच खड़े हैं। इनमें से एक युवक विधायक से कहता है कि हमारे गांव में 800-900 वोटर हैं, लेकिन हमारे गांव में टैंकर नहीं है। 3 बार घोषणाएं तो हो गई है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। फालतू की घोषणाएं हैं। अगर आपको चुनिंदा लोगों से मिलना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। युवक की बात सुनकर विधायक कहते हैं कि 1 सप्ताह में नहीं आ जाए तो बताना।